वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स। आप सभी को ये जो होमवर्क है ये होमवर्क फेयर कॉपी में करना है। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट चैप्टर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है वो हम बाद में करने वाले हैं। जो 4 क्वेश्चंस सबसे पहले होमवर्क में दिए थे वही 4 क्वेश्चंस आज एक्सप्लेन करेंगे और वही आपका होमवर्क है जो फेयर कॉपी में आपको करना है। क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको नहीं लिखना है। सॉल्यूशन लिखने से पहले आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद पूरा सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन लिखने की कहीं पर भी कोई नीड नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल 6% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी और इतना नेट प्रॉफिट है। ये आंसर है। क्वेश्चन में आंसर्स दे रखे हैं बुक में, तो वो यहाँ पे भी मैंने इसमें लिख दिए। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लिखना है। और नेट प्रॉफिट वो होना चाहिए जो जिसमें से कोई भी एक्सपेंसेस देना बाकी ना हो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ये नेट प्रॉफिट 80,000 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट वगैरह बाकी सब जो देना है वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम और दोनों के कैपिटल इतने हैं, तो 1 लाख का 6% और 60,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं दोनों पार्टनर्स को। तो 6,000 और बी को 3600, टोटल हमने 9,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 80,000 में से इतने पैसे हम दे चुके हैं। फिर बी को सैलरी देना है 3,000 पर मंथ की, तो इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 मंथ की सैलरी, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट 3,000 लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बी को 3,000 पर मंथ की सैलरी देना है, तो पूरे ईयर की सैलरी होगी 36,000। तो बी को हम यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। अब और कुछ फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अब देने के लिए, सब कुछ हमने पार्टनर्स को दे दिया है। तो 80,000 दोनों साइड का टोटल फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डेबिट साइड पे जो बैलेंस आएगा उसको हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो ठीक, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, अदरवाइज हम उसको इक्वली बांटते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो प्रॉफिट लॉस को हमें इक्वली बांटना है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। तो 80,000 में से इन दो अमाउंट को माइनस करके यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट करेंगे 34,400। 34,400 को इक्वली बांटेंगे तो हर पार्टनर को 17,200 मिलेगा। तो ये जो आंसर में शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है वो ये है। पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं जो 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मतलब दो अकाउंट्स हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा। जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ की, तो पूरे ईयर की 24,000 रुपीज हो जाएगी। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रॉफिट यहाँ पे एक नई चीज है कि प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। जेड को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 4 लाख है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो हम प्रॉफिट लिखते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सभी पर्टिकुलर्स के पहले होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्टिकुलर्स के बाद का प्रॉफिट होना चाहिए। वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से सारे एक्सपेंसेस पे हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे एक्सपेंसेस पे हो चुके हैं और कोई एक्सपेंस देना बाकी नहीं है। वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। फिर जो पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, वो इस प्रॉफिट में से मिलना चाहिए। और अगर इसमें से पहले से ही वो माइनस हो चुका है तो उसको हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। 4 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है उसमें से हमें सैलरी देना थी, लेकिन सैलरी माइनस करने के बाद ही 4 लाख रुपीज प्रॉफिट है। तो उस 4 लाख में सैलरी का अमाउंट हम वापस से यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर बाद में उसको दोबारा सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। तो इस प्रॉफिट के पहले सैलरी माइनस नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखेंगे वो हो जाएगा 4,24,000। 4 लाख का प्रॉफिट और 24,000 की सैलरी जो दे दी थी वो वापस से यहाँ पर हम लिखेंगे और उसको यहाँ पे करेंगे पार्टनर को। अब दो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सॉरी 3 पार्टनर है, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और इसमें 10% देना है। प्रीवियस वाले में 6% दिया था, तो परसेंटेज का भी आप ध्यान रखना। तो तीनों पार्टनर्स को कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे लिख रहे हो तो ठीक, लेकिन अगर आप हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लिखते हो, जैसे कि 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आपको A's करंट, B's करंट, C's करंट लिखना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हो तो उसमें पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप 2A's करंट, 2B's करंट, 2C's करंट लिखोगे। अभी के लिए वही कर देते हैं, होल्ड वाला। फिर Z को हमें सैलरी देना है, अब देंगे उसको सैलरी 24,000 रुपीज की। यहाँ पे हमने Z को 24,000 रुपीज की सैलरी दे दी। फिर प्रॉफिट सैलरी दे दी है, अब कुछ चीज हमें देना बाकी नहीं है। तो दोनों साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,24,000, तो उसको यहाँ पे दोनों साइड पे लिख देते हैं 4,24,000 और बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। 4,24,000 में से 1,25,000 और 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 2,75,000। 2,75,000 को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है 2:1 में। तो ए को मिलेगा 1,10,000, बी को 1,10,000 और सी को 55,000। तो ऐसे करके हमने 4,24,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। इसके आंसर में इन्होंने यहाँ लिखा था डिविजिबल प्रॉफिट इज 2,75,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट को आप समझ लीजिए, वो प्रॉफिट होता है जो एंड में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिविजिबल प्रॉफिट वो है जो पार्टनर्स का रेसिडुअल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2,75,000 आंसर दिया था, ये 2,75,000 आंसर है। क्वेश्चन में इसमें सिर्फ ट्विस्ट वाली चीज ये सैलरी थी कि 24,000 रुपीज की जो सैलरी है वो देने के बाद, तो हमें देने के बाद नहीं, देने के पहले वाला प्रॉफिट यहाँ पे लिखना था। पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 8 लाख 6 लाख उनके कैपिटल हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम मिलेगा। वाई को एनुअल सैलरी मिलेगी, तो अब यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे साल की सैलरी 60,000 है। विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, जो उसने विदड्रॉ नहीं करी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले लेकिन सैलरी देने के बाद 2,40,000 का। हमें सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं, सैलरी देने के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये चीज तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, कि मैनेजर को 5% हमें कमीशन देना है और उसका प्रोविजन बनाना था। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले वाई को सैलरी देना है 60,000 रुपीज की, और जो उसने विड्रॉ नहीं करी। इसका मतलब ये है कि वाई के अकाउंट में जो सैलरी जाएगी विच हैज नॉट बीन विड्रॉ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वाई के अकाउंट में जो सैलरी जाएगी, वाई उस सैलरी को विड्रॉ नहीं करेगा, नहीं निकालेगा। अगर वाई विड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल रिड्यूस होता है, तो विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। और अगर वो विड्रॉ हो जाती तो हम ये वाली जनरल एंट्री पास करते। सी का कैपिटल में से 60,000 रुपए कम हो जाते क्योंकि वो 60,000 रुपए निकाल लेता, और फर्म उसको कैश देता तो फर्म के पास कैश 10,000 रुपए, 60,000 रुपए सॉरी, कम हो जाते। तो इस एंट्री, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। हाँ तो ठीक है, विड्रॉ नहीं हुई तो उसका पीएल एप्रोप्रिएशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट लिखना था उसकी। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने जो प्रॉफिट था उसमें सैलरी को वापस से ऐड करके लिख दिया था कि 2,40,000 रुपए की प्रॉफिट, उसमें 60,000 रुपए की सैलरी माइनस होने के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट है। तो हमें सैलरी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देंगे, तो इसको वापस से ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 3 लाख लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लाख लिख देते हैं। लेकिन एक नई चीज आ गई कि 5% का प्रॉफिट मैनेजर को कमीशन देना है और उसका प्रोविजन बनाना है। तो
मैनेजर को कमीशन देना जो है वो एक एक्सपेंस है, और आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो मैनेजर को कमीशन देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले ही हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता वो मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद आता, लेकिन मैनेजर को हमने कमीशन नहीं दिया है, इसीलिए हम मैनेजर का कमीशन यहाँ पर प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई कि मैनेजर का कमीशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और प्रॉफिट को कम करते हैं। तो उस जो प्रॉफिट को कम कर देंगे और जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। तो 2,40,000 का प्रॉफिट, उसमें 60,000 की सैलरी प्लस करेंगे वापस, तो प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। 3 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है उस पर 5% का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो हुआ 15,000 रुपीज। हमें 5% प्रोविजन बनाना था काय पे, प्रॉफिट पे। तो 3 लाख में से 15,000 को हम माइनस करेंगे तो 2,85,000 रुपीज का प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। 2,40,000 रुपए में 60,000 रुपए प्लस करके 3 लाख का प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स में बांटने से पहले 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बाकी था। तो जो प्रॉफिट बाकी था उस पर 5% का मैनेजर को कमीशन देना था। तो 3 लाख का 5% 15,000। तो ये 15,000 कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो इसको माइनस करेंगे हम, क्योंकि अब पूरे 3 लाख नहीं बटेंगे, 3 लाख में से एक खर्चा और बियर करना है जो मैनेजर को कमीशन का है। तो अब 2,85,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट बचा। बस यही एक चीज थी इस क्वेश्चन में जो ट्विस्टिंग थी। अब बाकी सब तो आपको आता है। इंटरेस्ट दे देते हैं 5%, तो 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं दोनों पार्टनर्स को। तो 70,000, एक्स को मिला 40, वाई को मिला 30,000। फिर वाई को एनुअल सैलरी दे देते हैं, पूरे साल की सैलरी या 60,000, तो वाई की सैलरी मिल गई 60,000। फिर कुछ है देने के लिए, फिर कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो दोनों साइड की टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल हुई 2,85,000, तो बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे बैलेंस फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 1,55,000। इस 1,55,000 को हमें इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है, 3:2 में हमें बांटना है। तो 1,55,000 को 3:2 में बांटेंगे। मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा मैथमेटिकल वर्क आपको आता होगा। 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, 5% निकालना, वो समझाना पॉसिबल नहीं है ऐसे स्लाइड्स में। तो 1,55,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 93,000, 62,000 आंसर आएगा। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मच एक्स गेट, हाउ मच वाई गेट्स, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि एक्स को एंड में कितना मिला, वाई को कितना मिला, तो आंसर जो है फिर वो ये नहीं रह जाता है। एक्स का टोटल जितना एक्स को मिला फिर हमें वो लिखना पड़ता है। जैसे एक्स को यहाँ पे 40,000 रुपए मिले, यहाँ पे 93,000 मिले, तो इसको ऐड करके लिख दो कि एक्स को कितना मिला। यहाँ पे वाई को 30,000 रुपीज मिले हैं, यहाँ पे 60,000 की सैलरी मिली है, 62,000 का प्रॉफिट मिला है, तो इन तीनों को ऐड करके लिख दो वाई को कितना मिला। तो कई बार जो एंड में आंसर है वो ऐसे भी दे रखा रहता है, एक्स गेट वाई गेट, तो आप कंफ्यूज मत होना कि आंसर नहीं आया। तो यहाँ पर तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, तो एक्स को 93 और वाई को 62 दे रखा, प्रॉफिट मिला 52,000। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं प्रेम मनोज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। प्रेम को मिलेगी सैलरी 2,500 पर मंथ, मतलब इसको वापस से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 30,000 रुपीज की सैलरी मिलेगी। मनोज को मिलेगा कमीशन 10,000 पर ईयर, तो 10,000 रुपीज का इसको पूरे साल का कमीशन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगी 6%। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग इज 1,250 और मनोज ड्रॉइंग इज 4,425। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमें 6% चार्ज करना था, और ड्रॉइंग पे हम वो 6% चार्ज करके फाइंड आउट करते, वो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मनोज का जो है वो 1,250 है, और जो
प्रेम का है, सॉरी, प्रेम का 1250 है और मनोज का 425 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली अमाउंट पुट करना है। और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 90,575। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख देते हैं 90,575। अब दोनों को स्टार्टिंग से रीड करते हैं। दोनों को फर्स्ट मनोज को, प्रेम को सैलरी देना है 30,000 की। 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की सैलरी दे देते हैं 30,000 की। फिर मनोज को कमीशन देना है तो यहाँ पे मनोज को कमीशन भी दे देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का कोई मतलब नहीं, उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट बता दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देते हैं 10,000 और 7,500 दोनों पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 7,500 भी दे दिया दोनों पार्टनर्स को। उसके बाद और कुछ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है हमें 1250 और 425। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड में लेते हैं, जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है और फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करता है और पार्टनर्स पे करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और जो डेबिट साइड पे ये सब पार्टनर रिसीव करते हैं। ये सब हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल हुआ इतना, इसमें से इन सभी अमाउंट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आया 34,750 और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 20,850 और 13,900।